स्क्रीन टाइम आजकल लगभग हर घर की सबसे बड़ी दुविधा है ना? आज के इस विश्लेषण में हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। देखा जाए तो स्क्रीन के इस दौर में बच्चों की परवरिश करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तरफ तकनीक के अनगिनत फायदे हैं तो दूसरी तरफ इसके गंभीर नुकसान भी। लेकिन आज हम कुछ बहुत ही स्पष्ट और विज्ञान पर आधारित तथ्यों पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर स्क्रीन्स बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित कर रही हैं और सबसे जरूरी बात, हम इसे एक सकारात्मक और बिना किसी बहस वाले तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस एक चौंकाने वाले आंकड़े पर ध्यान देते हैं। 2 घंटे और 19 मिनट, ये 8 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का औसतन हर दिन का स्क्रीन टाइम है। सच कहूं तो ये आंकड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है। एक तरफ विशेषज्ञ कहते हैं कि शुरुआती सालों में बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि छोटे बच्चे हर दिन घंटों तक डिजिटल डिवाइस से घिरे रहते हैं। ये सिर्फ समय बर्बाद होने की बात नहीं है, मुद्दा ये है कि ये समय उनके मानसिक विकास के लिए कितना अहम था। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये डिवाइस बच्चों को तुरंत शांत करने वाले डिजिटल पैसिफायर बन गए हैं? अक्सर देखा जाता है कि बच्चा रो रहा है, नखरे कर रहा है या बोर हो रहा है तो उसे तुरंत एक स्मार्टफोन या टैबलेट थमा दिया जाता है। पल भर के लिए लगता है कि समस्या सुलझ गई, लेकिन असल में हम उन डिवाइसेस को वो जगह दे रहे हैं जहां बच्चों को अपनी भावनाओं को खुद संभालना सीखना चाहिए। इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन बचपन का एक बेहद जरूरी कौशल है, जिसे ये स्क्रीन्स धीरे धीरे छीन रही हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, स्क्रीन टाइम की असलियत। दूसरा, दिमाग, डोपामाइन और भावनाओं का कनेक्शन। तीसरा, पेरेंट मिरर इफेक्ट। चौथा, बिना किसी डर के नियम कैसे बनाएं। पांचवा, कुछ व्यवहारिक डिजिटल डिटॉक्स रणनीतियां। और अंत में, पारिवारिक जुड़ाव वापस पाना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्क्रीन टाइम की असलियत और इसकी जमीनी हकीकत का सामना। बाल रोग विशेषज्ञों की माने तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में क्या हो रहा है? हकीकत में बच्चे इस सीमा को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिना किसी नियम या संरचना के स्क्रीन के इस अनियंत्रित इस्तेमाल से बच्चों की स्वाभाविक रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दिमाग, डोपामाइन और भावनाएं। आखिर स्क्रीन टाइम का हमारी न्यूरोलॉजी पर क्या असर होता है? इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। लगातार वीडियो देखने या गेम खेलने से दिमाग में डोपामाइन का स्तर बहुत तेजी से और अप्राकृतिक रूप से बढ़ जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स दिमाग को इन्हीं क्विक डिजिटल हिट्स के नशे से आज़ाद करने का एक तरीका है। ये ध्यान अवधि यानी अटेंशन स्पैन को फिर से सेट करने में मदद करता है, ताकि दिमाग को दोबारा उन धीमी, प्राकृतिक और सार्थक चीज़ों में मजा आने लगे। और रिसर्च बताती है कि इस लगातार बढ़ते कृत्रिम डोपामाइन की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसके सीधे परिणाम दिखते हैं, जैसे भाषा सीखने में देरी, कमज़ोर मोटर स्किल्स, नींद खराब होना, और सबसे खतरनाक बात, बच्चे बोरियत को संभालना बिल्कुल भूल जाते हैं। उनका दिमाग हर पर बस किसी नई और तेज उत्तेजना की तलाश में रहता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, पेरेंट मिरर इफेक्ट। देखभाल करने वालों की आदतें बच्चों को कैसे प्रभावित करती हैं? यूसी सेंटा बारबरा की एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी है। इसमें बताया गया है कि जब घर के बड़े अपने फोन या डिवाइस में मग्न होते हैं तो उनका चेहरा एकदम भावहीन या स्टिल फेस हो जाता है। अब जरा बच्चों के नजरिए से सोचिए, जब बच्चा अपने माता पिता को देखता है और उनका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर होता है तो बच्चे इस भावहीन चेहरे को उदासी या प्रतिक्रिया की कमी के रूप में ले लेते हैं। इसका बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चे उपदेश नहीं सुनते, वो बस वही करते हैं जो वो अपने आसपास होते हुए देखते हैं। इसी पर यूसी सेंटा बारबरा की रिसर्चर रॉबिन नबी की एक बहुत ही गहरी बात है। उनका कहना है कि बड़ों की नज़रें जहां होती हैं, वो बिना कुछ कहे बच्चों को बता देती हैं कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। अगर बड़े खाना खाते समय या बात करते समय अपना ध्यान फोन पर रखते हैं तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि असली दुनिया के रिश्तों से ज्यादा अहमियत उस स्क्रीन की है। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, बिना डर के नियम बनाना और डिजिटल सीमाओं को फिर से तय करना। देखिए, नियम बनाने का मतलब घर में खौफ का माहौल बनाना बिल्कुल नहीं है। डर पर आधारित पेरेंटिंग वो होती है जहां बच्चा रोए ना या चुपचाप खाना खा ले इसलिए उसे फोन थमा दिया जाता है। इसके बजाय बड़ों को खुद को एक विकसित हो रहे दिमाग के लिए जरूरी सुरक्षा गियर मानना चाहिए, बिल्कुल एक सीट बेल्ट या हेलमेट की तरह।
जैसे सीट बेल्ट शारीरिक सुरक्षा के लिए है, वैसी ही सही स्क्रीन टाइम की सीमाएं मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए हैं। अगर उम्र के हिसाब से एक सही और स्पष्ट ढांचा देखा जाए तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए। 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए केवल वीडियो कॉल्स को छोड़कर स्क्रीन टाइम एकदम 0 होना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, और वो भी तब जब कोई बड़ा उनके साथ बैठकर वो कंटेंट देख रहा हो। 5 से 17 साल के बच्चों के लिए अधिकतम 2 घंटे, और इसका इस्तेमाल हमेशा घर की ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां बड़ों की निगरानी हो सके। 5वें हिस्से में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही व्यावहारिक डिजिटल डिटॉक्स रणनीतियों की, जिन्हें घर पर आसानी से अपनाया जा सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज है स्क्रीन के उस तेज कृत्रिम डोपामाइन को प्राकृतिक स्रोतों से बदलना। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का PPP फॉर्मूला है। पहला P है पेट, यानी किसी पालतू जानवर की देखभाल करना। दूसरा है प्लांट, जैसे गार्डनिंग करना या पौधों को पानी देना। और तीसरा है प्लेजर, यानी अपनी पसंद की कोई भी ऑफलाइन हॉबी, जैसे टेनिस, पेंटिंग या डांस। ये सभी चीज़ें दिमाग को बहुत ही स्वाभाविक और स्वस्थ तरीके से खुशी देती हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार तरीका है 2+2+1 का नियम। सीधा सा गणित है, 2 घंटे की पढ़ाई और 2 घंटे कोई आउटडोर खेल या फिजिकल एक्टिविटी। जब ये दोनों पूरे हो जाएं, तभी 1 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलेगा। इस तरह के स्पष्ट नियम बनाने से घर में बहस और टकराव की गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चों को पहले से पता होता है कि स्क्रीन टाइम कमाने के लिए उन्हें क्या करना है। यहाँ एक और बात समझना बेहद जरूरी है कि सारा स्क्रीन टाइम एक जैसा नहीं होता। पर्सनल स्क्रीन टाइम, जहाँ बच्चा अकेले कमरे में बैठकर बस स्क्रॉल कर रहा है, वो उसे बाकी दुनिया से अलग थलग करता है। वहीं दूसरी तरफ फैमिली स्क्रीन टाइम, जहाँ सब मिलकर लिविंग रूम में फिल्म देखते हैं, बातें करते हैं, ये आपसी बॉन्डिंग को बढ़ाता है। स्क्रीन को अकेलेपन का कारण बनने देने के बजाय उसे एक साथ जुड़ने का जरिया बनाना ज्यादा बेहतर है। घर के माहौल में किए गए कुछ छोटे छोटे बदलाव भी बिना किसी लड़ाई के स्क्रीन की लत को कम कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल और बेडरूम को टेक फ्री जोन बना देना चाहिए। एक बहुत ही साधारण लेकिन असरदार ट्रिक है। फोन या टैबलेट की स्क्रीन को कलरफुल से हटाकर ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट मोड में कर देना। जब स्क्रीन पर चटकीले रंग नहीं होते तो उसकी तरफ आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। साथ ही हफ्ते में कम से कम 1 दिन ऐसा तय किया जा सकता है जो पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स का दिन हो। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, पारिवारिक जुड़ाव को वापस पाना और स्क्रीन के पार की दुनिया को जीना। डिजिटल शोर से थोड़ी दूरी बनाने के जो फायदे हैं, वो सच मानिए किसी जादू से कम नहीं है। रिसर्च बहुत साफ तौर पर बताती है कि स्क्रीन से दूरी बनाने से मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ता है, नींद की क्वालिटी में गजब का सुधार आता है, और बच्चों का वो फोकस और क्रिएटिविटी वापस आ जाती है जो कहीं खो गई थी। और सबसे अच्छी बात, परिवार के आपसी रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए हर शाम घर में एक फैमिली फन टाइम होना ही चाहिए, और इस 1 घंटे का सख्त नियम होना चाहिए, 0 स्क्रीन्स। इस दौरान सिर्फ साधारण चीजें की जा सकती हैं, जैसे बोर्ड गेम्स खेलना, किताबें पढ़ना या सोने से पहले साथ बैठकर दिन भर की बातें करना और हंसना। ये वो समय है जो बच्चों को बिना किसी डिवाइस के स्वाभाविक रूप से बातचीत करना और अपनी भावनाओं को समझना सिखाता है। ये एक्सप्लेनर अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब बचपन को एक स्क्रीन के पार से देखने के बजाय पूरी तरह से वर्तमान पल में जिया जाए। सच तो ये है कि उस डिजिटल स्क्रीन के ठीक पीछे एक बहुत ही खूबसूरत, जीवंत और अपनों से जुड़ी हुई असली दुनिया इंतजार कर रही है। असली बचपन वही है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।